चांसेस हो तो ऑटोमेटिकली एक्सीडेंटल केसेस ऑल्सो रिड्यूस हो सकते हैं। ये एक साइड प्रॉब्लम है। दूसरा साइड है जो ड्राइवर्स को थोड़ा अवेयरनेस इनिशिएशन देना है। हम पर्सनली उनको भी एक वर्कशॉप बिठाएंगे DTO के साथ, उनको भी अवेयरनेस कराएंगे। मोर इम्पॉर्टेंटली उनको पीनल प्रोविजंस के बारे में बताएंगे सो दैट उनके माइंड में भी रहे कि ऐसे इतनी आसानी से इस बार नहीं छोड़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं यहाँ अप्रिशिएट करना चाहती हूँ सम लीडर्स लाइक शमिनल जी जो बोले थे कि बाजू ज़िले की पॉलिटिक्स हमको नहीं चाहिए, हमारी ज़िला को कैसे आगे बढ़ाना है, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए मिलके हमारे यूथ को और अपॉर्चुनिटीज़ और अच्छा सोसाइटी में कैसे उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं, उसके लिए हमारी प्रयास होगी। तो आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू, एक डेड बॉडी रख के प्लीज़ पॉलिटिक्स मत करिए। दिस इज़ द प्रॉब्लम कि जिनके चांसेस है अगर 1% 2% भी बचने की, क्योंकि वो रोड पे ही है, उनको कौन फर्स्ट एड दे सकता है, उनको कौन सा डॉक्टर बचा सकता है। नेक्स्ट टाइम के लिए एटलीस्ट लेट दिस बी द लेसन कि हम रोड पे नहीं रुकेंगे, पहले मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे, उसके बाद अगर उनको ब्लड चाहिए, जो भी चाहिए, देन वी विल स्टार्ट टू मोबिलाइज। इतनी एनर्जी, इतनी युवता है, उन सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि पहले आदमी को बचाएंगे, फिर उसके बाद प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे करना है ढूंढना है। अभी मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि काटीगोड़ा कलाइन अपग्रेडेशन के लिए मैं लास्ट मंथ ही PIP NHM के प्लान बना के ऑलरेडी मैं सरकार में भेज चुकी। आई एम अवेयर कि हॉस्पिटल छोटा पड़ रहा है, आपको SMCH तक या SMDCH तक आने में मुश्किल होता है, इसीलिए हमने प्रोएक्टिवली ऑलरेडी भेजे हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग बाई December एंड सैंक्शन आ जाएगा, देन वी कैन इमीडिएटली टेक अप वर्क्स। दूसरा है, आपने जो चीज़ें बोले हैं, जंगल क्लियरेंस, रोड मार्किंग, बैरिकेडिंग, रंबल स्ट्रिप्स, रोड शोल्डर्स, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये चाहिए नहीं चाहिए, ये डिस्कशन करना है, इंक्वायरी करना है। दिस इज़ वेरी क्लियर कि ये सब करेंगे ज़रूर एंड जल्द से जल्द करेंगे, बट नॉट जस्ट एज अ वन टाइम ऑप्शन बट एज अ परमानेंट स्ट्रक्चर्स। सो ऐसा नहीं है कि आप बैरिकेड कर दीजिएगा, वो व्हील्स का वो लेके रख दीजिएगा। आई वॉन्ट समथिंग दैट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, ताकि ये एरिया में फिर से ऐसा इश्यूज ना हो, कहीं पे भी ना हो। बट प्राइमरली अभी ये इंसिडेंट पे हम मिल रहे हैं, तो इस पे पहले हम डील करेंगे। दूसरा चीज़ है, आपने बोला है कि एक्सग्रेशिया, हम ऑलरेडी सरकार को डॉक्यूमेंट्स भेज चुके हैं। पूरा स्टेट में ये जो सैंक्शंस है वो CM ऑफिस तक जाता है, CS को भी साइन करवाना होता है। नेचुरली लॉ टेक्स इट्स टाइम। मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लास्ट 2-3 इयर्स का क्या है मुझे नहीं पता, मैं सारे फिर से कोलेक्ट करके मैं फिर से रिमाइंडर भेजूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। अब इसके बाद जैसे जल्दी करना है, मैं जितनी कोशिश हो मैं ज़रूर करूँ। आप बस हमारे साथ कोऑपरेट कीजिएगा, अननेसेसरी पॉलिटिक्स मत चलाइएगा। एक अच्छा चीज़ आज, नाउ दिस आई विल टेक इट अप पर्सनली, दिस मस्ट बी अ लॉन्ग स्टैंडिंग रिक्वेस्ट जो हमारे जहन में नहीं पड़ा है। एटलीस्ट इस मीटिंग के तहत, आप सभी के सजेशंस के तहत ये पड़ा है, हम पर्सनली लेंगे। लेट अस सी जितना जल्दी कर पाएंगे उसी हिसाब से, देन आई एम श्योर उस एरिया को बेनिफिट भी होगा, डेवलप भी होगा। बस के बारे में हम ASTC के लिए लिखेंगे, अगर वो बस सैंक्शन कर पाएंगे बहुत ही अच्छा होगा, हम परस्यू तो ज़रूर करेंगे। ये किसी दादा ने बोला था कि एक डिपर के लिए पार्किंग दीजिएगा करके, ये बहुत ही अच्छा सजेशन है। मैं सर्कल ऑफिसर से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर वहाँ पे कुछ एरिया में पार्किंग की जगह हो सकती है जी, लेट अस देन, सिलचर एरिया में, लेट अस देन डेफिनेटली टेक इट अप। दूसरा जो बाईपास का सजेशन दिया है, ये भी अच्छा आइडिया है। अभी क्योंकि नया हाईवे सैंक्शन हो चुका है, इन द मीन टाइम अगर बाईपास की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, 2-3 साल में वो भी सैंक्शन हो जाए तो ट्रैफिक का जो प्रेशर है वो कम पड़ेगा। ओके ओके, ठीक है ठीक है। आप में से किसी विशिष्ट व्यक्ति ने बोला है कि स्कूल के टाइम पे 1 घंटा आप नो एंट्री कर दीजिएगा। ये मैं बोलना चाहती हूँ, सर्कल ऑफिसर ऑलरेडी मेरे से 15 दिन पहले डिस्कस किए थे।
बट हम मिजोरम बॉर्डर के इशू में थे, तो मैंने बोला एक बार मिलके मैं साइट विजिट करना चाहती हूँ, लेट अस डिस्कस। मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, 3 दिन पहले डीआईजी सर, 3 दिन नहीं, आई थिंक 5 दिन पहले डीआईजी सर, एमएलए साहब, हम और एसपी आने को थे उस रोड पे। इस घटना से पहले ही हमको आना था, क्योंकि हम भी उस रोड के बारे में चिंतित थे। अनफॉर्चुनेटली कुछ और मीटिंग आ गया था, हमेशा जैसे कुछ ना कुछ प्रेशर और बढ़ गया था, तो आई ओनली सेड 2-3 दिन में चलेंगे, थोड़ा टाइम दे दीजिए। इन द मीन टाइम दिस हैज हैपेंड, सो वी हैड ऑलरेडी प्लान्ड। आप पूछ सकते हैं, पूरा प्रिपरेशन भी चल रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली दिस हैड हैपेंड एंड दिस इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट, इसका कोई डाउट नहीं है। अब कैसे काम करना है, जल्द से जल्द कैसे रिजल्ट्स फील्ड में देखना है, यही हमारा फोकस होगा। आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि किसी ने बोला है कि फुटपाथ पे पूरा एनक्रोचमेंट हो चुका है, ना चलने की जगह है, ना गाड़ी रखने की जगह है। क्या आप बोल सकते हैं कि आप पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे अगर हम एविक्शन करेंगे? डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली मैम। इसी हिसाब से देन आई वुड रिक्वेस्ट सर्कल ऑफिसर to assess the situation, inquire, prepare a report and then let us see if eviction has to be taken up. And आप सभी का support we expect for the greater good again. And आपको भी पता है, आप यहाँ पे 30 लोग हैं या 50 लोग हैं, वहाँ पे अगर eviction के टाइम पे कोई और कहानी तो बोलता ही है। डेमोक्रेसी की कहानी यही है। तो उस टाइम पे हमको असेस करना है कितने लोगों की लाइवलीहुड जा रहे हैं, कितने लोग वो सब्जी पे ही जीते हैं। 10 लोग एक ही फैमिली में उसी सब्जी खा के जीते हैं, वो कहाँ जाएगा? उसको कुछ और स्किल नहीं आता है। तो लेट अस सी, वी विल डेफिनेटली स्टार्ट द प्रोसेस। फील्ड में आप एटलीस्ट देखेंगे कैसा हालत है, उस हिसाब से आप सबको मिलके ही एक म्यूचुअल डिसीजन लेंगे। अगर उन सबको कोई मार्केट एरिया में शिफ्ट करना है वो भी करेंगे। लेट अस सी, वी विल टेक इट अप फॉर श्योर। आई वुड रिक्वेस्ट वंस एक बार ये एविक्शन का एक रिपोर्ट तो दे दीजिएगा। दूसरी बात है, which I am extremely hurt that it is not about MLA or anything. ये इंसानियत की बात मैं बोल रही हूँ। एक हमसे एज्ड आदमी, हमसे उम्र में बड़ा आदमी, हमसे छोटा आदमी, हमसे बूढ़े आदमी, एक महिला, जो ये भी हो, एक मॉब जब जम जाता है, हमको ये सब भूल जाते हैं एंड फिर हाथापैरी करने लगते हैं। यहाँ कॉलेज के मेरे बहुत सारे मित्र दिख रहे हैं, मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हमारा टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, अभी आपका फ्यूचर है, आपके लिए देश बना रहे हैं हम, तो आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, आपको लीडरशिप दिखाना पड़ेगा कि नहीं, सालों से हम यही करते आ रहे हैं, देश बदलना चाहिए, सोच बदलनी चाहिए। हाथापैरी करने से किसी का भी बेनिफिट नहीं होता है। खुद की तरक्की कैसे करें, समाज में कैसे एक अच्छा आदमी बने ताकि समाज भी आगे बढ़ सके, जो मेरे ही तरक्की में फिर से हेल्प हो सके, उसी में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आगे बढ़िएगा। आप में से कई लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स लिखेंगे, आप सरकार में फिर एंटर करेंगे, क्या पता इसी में कोई डीसी आएंगे, कोई डीटीओ आएंगे, कोई एडीसी आएंगे। आप ही बताइएगा, हाथापैरी करने वाले की फिर रिकॉर्ड बन जाती है, मोर इम्पोर्टेंटली उसकी आदत बन जाती है कि मैं दिमाग से नहीं सोचूंगा, मैं हाथ से सोचूंगा। पहले मारो फिर सोचो क्या मैं गलत किया था कि नहीं किया था। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अच्छाई के लिए लड़िएगा, बट डेमोक्रेटिकली लड़िएगा। ऐसा नहीं है कि हम नहीं सुन रहे हैं आपके रिक्वेस्ट, ऐसा नहीं है कि हमने आपके रिक्वेस्ट रिजेक्ट किए हैं। एक प्रोसीजर होती है, हर चीज में यही प्रोसीजर फॉलो करना होता है। एक शिद्दत होती है, एक प्रथा होती है, उसमें अगर कोई आदमी हर्ट हो जाए, किसी को चोट पहुंचे, उसी से इतनी जल्दी मॉब फिर पिकअप हो जाती है, फिर लड़ाई और वायलेंस हो जाता है। एंड दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग एज मॉब मेंटालिटी। इसी को अवॉइड करना है, ये मेरी रिक्वेस्ट है। आई एम हियर on behalf of district administration, SP is here on behalf of police, DIG sir is here, senior most officer in the valley. We are all here. आपकी प्रॉब्लम सुन रहे हैं, एक एक करके डेफिनेटली सॉल्व करेंगे।
हमारे साइड से जो भी हम सॉल्व कर सकते हैं करेंगे, ऊपर जो लिखना है इमीडिएटली लिखेंगे। वी विल डेफिनेटली परस्यू द मैटर। आपसे मेरी को दोस्ती चाहिए, उस दोस्ती में मुझे लीडरशिप चाहिए कि मैडम बताइए आप और हम मिलके कैसे इस एरिया को डेवलप करेंगे, कैसे इस एरिया में क्राइम कम करेंगे, कैसे इस एरिया में ड्रग अब्यूज कम करेंगे, कैसे इस एरिया में और जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे लाएंगे, डकैती कैसे कम करेंगे। इसके लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ईच ऑफ योर सजेशंस हैव बीन रिटन डाउन, ईच ऑफ योर सजेशंस विल बी परस्यूड टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी। दिस इज माई डेफिनेट अश्योरेंस। आपसे मैं पेशेंस रिक्वेस्ट कर रही हूँ एंड मोर इम्पॉर्टेंटली पार्टनरशिप रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मिलके देश का कुछ अच्छा करेंगे। थैंक यू।